चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल अच्छा टॉपिक आपका स्टार्ट हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जो एग्जाम में आपका क्लास 12th का ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आज की हम टोटल क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी इसके जो फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उन टोटल फॉर्मूलों को हम रिवाइज करेंगे आज की क्लास में। और शुरू से लेकर एंड तक रहना, तभी आपको एक एक फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आने वाला है। टोटल आपकी फॉर्मूले का रिवीजन होगा आज की क्लास में। तो आप लोग सभी बच्चे रेडी रहिएगा और अपने फ्रेंड को, सभी बच्चों को बुलाइएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी बच्चों को आप भी भला हो सके। ठीक है, तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं बिना देरी के साथ फर्स्ट जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहली ही स्लाइड में देखिएगा किस तरीके से हम फॉर्मूला करते हैं। तो सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला आता है आपका क्या, कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, याद रखना साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। मतलब यहाँ पर जो एंगल है, एंगल चेंज होता है 1/, वहां पर हमने देखा होगा क्लास 10th में, हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर 1/cos, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता था 1/cosec थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन की जगह कोसेक हो जाएगा, लेकिन एंगल चेंज होगा, यहाँ पर x होगा तो यहाँ 1/x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से आपका क्या होगा, किसका, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। ठीक है, cos इनवर्स x का हो जाएगा sec इनवर्स 1/x। फिर थर्ड आपका हो जाएगा, थर्ड है आपका tan, तो tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, cot इनवर्स 1/x। ये कंडीशन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये साइन cos tan हो गया, अब इसके जस्ट अपोजिट करेंगे, इन्हीं के जस्ट अपोजिट। तो ये फोर्थ नंबर पर आपका आ जाएगा किसका, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। अगला हो जाएगा फिफ्थ नंबर पर क्या, कि सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, ये फॉर्मूला आ रहा है ना समझ में। बस आपको आज की क्लास में मैं टोटल जो भी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, उसके जो भी फॉर्मूला है, उन सभी को रिवीजन करेंगे। फिर अगले वाले जो पार्ट होंगे, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अगला क्या है, कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ठीक है, ये तो हमारे ये 6 फॉर्मूले हो गए जस्ट अपोजिट वाले। क्या, कि साइन को, साइन इनवर्स x को कोसेक में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, cos इनवर्स x को सेक में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और tan इनवर्स x को cot में चेंज करेंगे तो cot इनवर्स 1/, में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोसेक इनवर्स x को साइन में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। सेक इनवर्स x को cos में चेंज करोगे तो cos इनवर्स 1/x हो जाएगा। इसी तरीके से cot इनवर्स x को चेंज करोगे tan में तो tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। अगले फॉर्मूले की ओर चलें तो अगला आपका हो जाएगा, क्या आपने पढ़ा होगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, क्या होता है, π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। यहाँ से अगर साइन की वैल्यू निकालना चाहो तो ये कॉस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। अगर यहाँ से साइन की वैल्यू, वो कॉस की वैल्यू निकालना चाहो तो ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब यहाँ से दो फॉर्मूले और निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से है आपका अगला क्या, साइन कॉस हो गया, ऐसी सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा π/2। ये भी आपका होता है, क्या होता है, कि सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू
π/2 के बराबर ये भी होता है। ठीक है, ये दो। अगला आपका फॉर्मूला है आपका क्या कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक, अगर आपसे कहे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 के इक्वल होगा। ऐसे ही sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 के इक्वल होगा। यहाँ पर देखो, अगर दोनों के एंगल सेम होंगे, ठीक है, एंगल यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो π/2 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर एंगल हम a कर दें और यहाँ भी आपका a कर दें, तब आपका π/2 के इक्वल होगा। अगर यहाँ a है और यहाँ हम अगर b कर देते हैं तो आपका π/2 के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखना कि इनके जो एंगल हैं, कोण हैं, यहाँ x है यहाँ x है, तभी आपका किसके इक्वल होगा, π/2 के इक्वल होगा। तो ये आपके फॉर्मूले क्लियर हो गए। ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे आता है क्या किस्सा अगला, जैसे ये तो एक टाइप के फर्स्ट पहले टाइप के ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट। सेकंड टाइप में आपके क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, साइन को अगर कॉस के टर्म में चेंज करना हो तो होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स को अगर कॉस के टर्म में चेंज करना हो, कॉस के पदों में, तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन होती है, किसमें होती है, ये साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, आगे देखिएगा, ये तो साइन में हो गया, साइन का कॉस में हो गया। अगर इसी साइन को टेन में चेंज करोगे तो टेन इनवर्स एक्स, क्या एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन का अगर कॉस में चेंज करोगे तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन को टेन के टर्म में चेंज करोगे तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड है आपका इसी तरीके से, सेकंड अगर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x किसको, cos इनवर्स x को किस में चेंज करोगे, अगर साइन के टर्म में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर हुआ। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट शो हो रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन आप लोगों को सभी को समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बताइएगा। बिल्कुल, अरे वाह, चलो, तो बस आप लोगों को क्वेश्चन समझ आना चाहिए और कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, क्या कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस के टर्म में चेंज करोगे तो ये हो लगेगा फॉर्मूला। अगर साइन इनवर्स एक्स को टेन के टर्म में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस को साइन में चेंज करोगे तो ये, अब कॉस को टेन में चेंज करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये लगेगा अगर ऐसे इसमें चेंज करोगे। ठीक है, ये हो गया। अगला टाइप है आपका कौन सा, टेन इनवर्स एक्स, क्या टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स को साइन के टर्म में चेंज करोगे, साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लगेगा। ठीक है, अगर टेन इनवर्स को किसके टर्म में, साइन के पदों में चेंज करोगे, साइन के टर्म में चेंज करोगे, टेन को साइन के पदों में चेंज करोगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप टेन को कॉस के टर्म में चेंज करोगे तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे। ये फॉर्मूला आपके क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना ये फॉर्मूला। क्यों ये इंपोर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले इसलिए इंपोर्टेंट हैं क्योंकि ये साइन का अगर कॉस में चेंज करोगे तो ये लगेगा, अगर साइन को टेन में चेंज करोगे तो ये लगेगा। ये फॉर्मूला ज्यादातर आपके लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कॉस को अगर साइन में चेंज करोगे तो ये लगेगा। ठीक है, अगर कॉस को टेन में चेंज करोगे तो ये लगेगा। ठीक है, अगर टेन को टेन से हमें साइन में चेंज करने के लिए बोलेगा
तो ये लगा दोगे। ठीक है, यदि tan से आपको cos में चेंज करेंगे तो ये वाला लगा दो। ये क्लियर हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन आपको फॉर्मूले क्लियर हुए। चलिएगा अब हम कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। कैसे सर, और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? ठीक है, तो और भी हम क्वेश्चन, ठीक है, अगला आता है आपका अगला टाइप क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है। जब यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, जब यहाँ प्लस होगा तो नीचे माइनस आएगा। अगर यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर दें, तो जहाँ प्लस है वहाँ क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। और जहाँ प्लस माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो मतलब इसमें आपके दो फॉर्मूले फिट हो गए। क्या कि अगर प्लस वाला लगाओगे तो प्लस आएगा ऊपर और नीचे माइनस आएगा। यदि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाओगे तो माइनस वाले में ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। क्लियर हुआ? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y भी करेगा तो ये क्लियर हो गए दोनों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसी तरीके से अगर आपकी बात करी जाए किसकी, देखो cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ये है। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए समझ आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल समझ आ रहा है ना? बस अगर आ रहा है तो यस और नो करिएगा, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो अब देखो, अब हमें लगाना है किसका? cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। इसका क्या होता है? cot इनवर्स क्या कि 1 माइनस एक्स वाई अपॉन और x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला। इसमें जस्ट अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं कि यहाँ पे tan वाले में ये चीज और नीचे से कोट वाले में क्या है, ये वाली tan वाली ये ऊपर चली जाती है, तो मतलब 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर, यहाँ नीचे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ अगर प्लस होगा तो नीचे प्लस आएगा और ऊपर माइनस आएगा। ठीक है, तो याद रखना, आप याद कर सकते हो आसानी से। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, ये tan वाला हो गया, cot वाला हो गया। अब साइन इनवर्स की बात करते हैं। किसकी? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स y, इसका क्या होता है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या होता है? साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका होता है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। यहाँ पर प्लस की जगह अगर माइनस कर दिया जाए तो इसमें भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या होगा, तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो प्लस आएगा। अब हम बात करते हैं अगले फॉर्मूले की ओर। किसका? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका क्या होगा फॉर्मूला? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका cos इनवर्स x बाई, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये कंडीशन हो जाएगी।
ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा क्या कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स पाई, तो इसका क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बाई, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, दो ये और दो ये, मतलब इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बच्चों नोट करके आप लिख लीजिएगा, ऐसे नोट जरूर कर लीजिएगा। जिस बच्चे के नहीं लिखे हुए हैं तो ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन जो शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, तो वो है इसके फॉर्मूला। ठीक है, तो इस ये स्लाइड क्लियर हुई। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ और अच्छे 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 फॉर्मूले करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट फॉर्मूला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में भी हम कुछ अच्छे जो और भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, अगला आता है आपका क्या, सबसे पहला किसका, टू टेन इनवर्स एक्स, किसका टू टेन इनवर्स एक्स। तो टू टेन इनवर्स एक्स का टेन के टर्म में क्या होता है, तो इसका होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई आपसे कहे कि टू टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो किसके टर्म में होता है सर, ये तो टेन के टर्म में होता है। साइन के टर्म में क्या होता है, तो साइन का हो जाएगा साइन इनवर्स, मतलब टू टेन इनवर्स एक्स का साइन के पदों में, साइन के तो साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का साइन के टर्म में ये होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन के पदों में ये होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब cos के पदों में क्या होता है, cos के पदों में, तो cos के पदों में होता है cos इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको देखो एग्जाम में आपको क्या दिया होगा, किस तरीके से पूछा जाएगा कि y इक्वल टू ये इस तरीके से फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, अब इसे आप डिफरेंशिएशन करिए, अवकलन करिए, तो क्या होगा, तो आपको ये डायरेक्ट पता होगा कि ये किसका होता है, टू टेन इनवर्स एक्स का है, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपके डिफरेंशिएशन में ज़्यादा काम आएंगे, मतलब अवकलन में ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो अभी अगर आपने याद कर लिया, अच्छे से रिवीजन वो कर लिया, याद वगैरह कर लिए, तो आपको आगे काम आएगा डिफरेंशिएशन में। देखना आप देखते ही, मतलब देखते ही अवकलन कर लोगे। कैसे, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी रिवाइज कर सकते, अभी कर रहे हो और आपको याद भी हो जाएंगे ये फॉर्मूले, तो आप आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो अगर टू टेन इनवर्स एक्स का टेन के पदों में ये होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी टेन इनवर्स एक्स का साइन के पदों में ये होता है साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कॉस के पदों में क्या होता है, ये होता है कॉस इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला आता है आपका टू साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है, टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसका होता है ये आपका होता है साइन की। ठीक है, टू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया सर, ये भी हो गया हमारा, है ना, कि अगर आपसे टू टेन इनवर्स एक्स साइन के टर्म में, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और भी आपका होता है किसका, अगर टेन के पदों में इसे निकालना चाहो, किसका, टू टेन इनवर्स एक्स का टेन के पदों में क्या होता है, तो टेन के पदों में होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे अगर डायरेक्ट ये लिखे आ जाए टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये किसका होता है, टू साइन इनवर्स एक्स का होता है। क्लियर हुआ,
ये तो साइन के पदों में ये वाला हो गया, टेन के पदों में ये वाला हो गया। अब कॉस के टर्म में क्या होगा, कॉस के टर्म में ये भी तो होना चाहिए कि कॉस के टर्म में आपका क्या होगा। हम्म तो कॉस के टर्म में आप थोड़ा यहां से सोचिएगा क्या हो सकता है कॉस के टर्म में। कॉस के टर्म में आपका, कॉस के पदों में, ये साइन के पदों में हो गया, कॉस के टर्म में आपका हो जाएगा, पहले आप ऐसा लिखो, कॉस का और लिख लो पहले, ठीक है। टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, टू कॉस इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स एक्स इसका हो जाएगा आपका, टू कॉस इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। किसका, कि टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया, ठीक है सर, इतना क्लियर हुआ। टू कॉस, टू कॉस इनवर्स एक्स का हो गया, ठीक है। अब और आपके आगे आगे आ रहा है आपका, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, थ्री साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है। कि अगर थ्री साइन इनवर्स एक्स का आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो क्या होता है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, क्या होता है, समझ रहे हो, कमेंट कर, अरे भाई कमेंट कीजिए ना, आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, बताओ, क्लियर हो रहा है ना, ये बताओ, ये आपको दिख रहा है सभी बच्चों को, चलो नोट कीजिएगा, ओके सही है, सभी बच्चों को क्लियर दिख रहा है। आगे देखो, अगला आता है आपका थ्री कॉस इनवर्स एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ये होता है, ये आपका साइन का होता है, थ्री साइन इनवर्स एक्स का, ये होता है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ठीक है। और ये थ्री कॉस इनवर्स एक्स का, तो थ्री कॉस इनवर्स एक्स का होता है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, ठीक है। आगे आता है आपका थ्री टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका होता है आपका टेन इनवर्स, टेन इनवर्स थ्री, आपका थ्री होता है थ्री टेन इनवर्स, हाँ इसका होता है थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, नोट कर लेना। ये आपके कुछ फॉर्मूले थे, और भी हैं, उन्हें भी करेंगे, परेशान ना हो। थ्री टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि ये जो फॉर्मूले हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो तो फिर हम और भी जो है इसके, और भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और भी बेसिक जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को भी करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला लिस्ट, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिएगा बच्चों, अब इस स्लाइड में कुछ बिल्कुल इजी जो है क्लास टेंथ के जो फॉर्मूले हैं हम उनको भी रिपीट कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है। क्योंकि टेंथ क्लास के भी फॉर्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से आप देखिएगा। पहले एक फॉर्मूला आपका रह गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये एक फॉर्मूला है, टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू, क्या होता है इसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड और अपॉन में वन माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड, ठीक है। आपसे अगर कोई कहे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट लगा देना टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप कर सकते हो। देखो आप आपका एक फॉर्मूला होता है ये वाला, किसका, cos 2 थीटा का,
cos 2 थीटा वाला। और ये जो 12th क्लास का फेवरेट है ये फॉर्मूला, क्लास 12th का यहाँ से फेवरेट है। और ये फॉर्मूला कहाँ पर पूछा जाता है, cos 2 थीटा वाला। जहाँ आप अवकलन पढ़ोगे आप उसमें ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा। तो cos 2 थीटा का क्या होता है, चार फॉर्मूले होते हैं इसके। कितने, चार। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सबसे पहले टू, सबसे पहला होता है आपका, सबसे पहला cos 2 थीटा का, ठीक है। तो इसका होता है टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहला फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी का दूसरा क्या होता है, दूसरा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होता है। चौथा क्या होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, तो ये होता है आपका वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हैं जो चार, ये चारों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा देना स्टार। मैंने पहले ही बता दिया कि जो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। cos 2 थीटा का क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर आपका वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, फिर अगर cos के टर्म में चेंज करोगे तो टू cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। और ये देखो ये आपका साइन और cos दोनों के लिए लगेगा जब ये दोनों में चेंज करने की बात करेगा। अगर खाली साइन में चेंज करने की बात करेगा तो ये वाला लगेगा, अगर कॉस में चेंज करने की बात करेगा तो ये वाला लगेगा, यदि टेन में चेंज करने की बात करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब चार फॉर्मूले हैं। अब इसमें डिफरेंस देख लो, यहाँ पर कितना है, टू थीटा है। तो जब यहाँ टू थीटा है तो यहाँ पर एक थीटा आएगा, आधा ही तो आएगा, दो का आधा क्या होगा, एक। तो देखो एक एक थीटा आ रहा है सभी में, थीटा थीटा आ रहा है सभी में। अगर यहाँ पर ओनली ऑन क्या कर दे, कॉस थीटा कर दे, कॉस थीटा, और फिर इसे चेंज करवाए तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इस तरीके से सभी में क्या लग जाएगा, थीटा बाई टू। यहाँ पर कॉस थीटे का साइन के टर्म में तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर एक थीटा होगा तो यहाँ आधा आएगा, ठीक है। यहाँ पर दो थीटा होगा तो यहाँ पर एक थीटा आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से ये फॉर्मूला लगता है किसका, cos 2 थीटा का, ठीक है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम करेंगे बात sin 2 थीटा की, किसकी, sin 2 थीटा का। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो होता है। क्या होता है, टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। अगला क्या होता है साइन टू थीटा का, तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। ये किसका होता है, साइन टू थीटा का। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, किसका, साइन टू थीटा का, ठीक है, साइन टू थीटा का। ये एक ये इसी तरीके से अब टेन टू थीटा का क्या होगा, टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा का क्या होता है, तो इसका होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन के पदों में हो जाएगा, किसका, टेन टू थीटा का फॉर्मूला। क्लियर है, आ रहा है ना सभी बच्चों को क्लियर, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो बच्चों एक बार लाइक बटन पर प्रेस करके जरूर बताइएगा। ये फॉर्मूला थे जो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट थे, समझ गए, क्लियर हुआ ना। और अगर अभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। एक आपका किसका, टेन थ्री थीटा का भी लिख दें। टेन थ्री थीटा का क्या होता है, इसका होता है आपका थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसका, टेन थ्री थीटा का। टेन टेन थ्री थीटा का क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री
tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब एक बार हम चेक कर लें कि आप लोगों को सही से दिख रहा है ना। अगर दिख रहा है बच्चों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इन फॉर्मूले का। ठीक है, इन सभी फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये आज की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो आपके क्या होंगे कि जो फॉर्मूले होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, या फिर आपके त्रिकोणमिति के, या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के, जो भी आपके फॉर्मूले होंगे वो हम रिवाइज करेंगे। तो इससे पहले वाली स्लाइड में भी हमने कुछ फॉर्मूले किए, ये फॉर्मूले किए। अब आप इन सभी फॉर्मूले पर ही क्या करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चन कब करेंगे, अगली आने वाली जो क्लास होगी, अगले दिन नेक्स्ट डे आपकी जो क्लास होगी उसमें हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। तो वो क्लास भी आप जरूर लेना। ठीक है, अगली क्लास आपकी वही होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी है, फॉर्मूले रिवाइज हुए, अच्छी लगी तो एक बार लाइक बटन को प्रेस करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।